दोस्तों नमस्कार, विजय भारत चैनल में आपका स्वागत है। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा घंटे का बेल आइकन दबा दें। दोस्तों नमस्कार, विजय भारत चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है पैरामेडिकल की तैयारी कैसे करें, पैरामेडिकल के लिए क्या योग्यताएं हैं, कोर्सेज की सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा। बस दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वीं में विज्ञान विषय से पास हुए स्टूडेंट के लिए पैरामेडिकल का क्षेत्र सुनहरे कल के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन बहुत से छात्रों को पता नहीं होता कि पैरामेडिकल के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए। इसलिए आज हम आपको विस्तार से पैरामेडिकल के बारे में जानकारी देंगे। पैरामेडिकल में नौकरी करने के कई सारे अवसर होते हैं। यह क्षेत्र बहुत बड़ा होता है जिसमें कई प्रकार के कोर्स होते हैं जिन्हें आप अपनी रुचि के अनुसार कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं पैरामेडिकल कोर्स क्या होता है। यह विज्ञान से जुड़ा एक क्षेत्र है। पैरामेडिकल में कार्यरत चिकित्सक को सहायक चिकित्सक भी कहते हैं। यह डॉक्टर की ही तरह कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत फ्रैक्चर प्रबंधन, जलने की दुर्घटना, रीढ़ की हड्डी की चोट का मूल्यांकन आदि काम करते हैं। पैरामेडिकल की तैयारी कैसे करें? अगर आप पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको विज्ञान विषय में 10वीं और 12वीं पास करना अनिवार्य हो और इसके बाद आप डिग्री कोर्स कर सकते हैं। पैरामेडिकल परीक्षा में पास होने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही होती है, साथ ही पैरामेडिकल की तैयारी के लिए कुछ आसान से टिप्स फॉलो करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले एक टाइम टेबल बना लीजिए जिसके अनुसार आप पैरामेडिकल की पढ़ाई करें। सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, ऐसा एक भी टॉपिक्स न रहने दीजिए जो आपने पढ़ा ना हो। जितने भी ज़रूरी टॉपिक्स हैं उनके अलग अलग नोट्स बना लीजिए। जिन टॉपिक्स की आपने पढ़ाई कर ली उन्हें रिवाइज करते रहिए। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के विवरण में 3 तरह के कोर्स आते हैं: डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स एंड सर्टिफिकेट कोर्स। इन तीनों कोर्स की योग्यता के अनुसार आप किसी भी कोर्स को कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ कोर्स बता रहा हूँ आपको। बैचलर डिग्री पैरामेडिकल कोर्स के बारे में: बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीएससी एक्सरे टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर स्पीच थेरेपी, बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी। अब आइए डिप्लोमा कोर्स की बात करते हैं। पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स: डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी। अब तीसरा जो है पैरामेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स की बात करते हैं। सर्टिफिकेट इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन रूरल हेल्थ केयर, सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन, सर्टिफिकेट इन डेंटल असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर। जब आप ये सारे कोर्सेज कर लेते हैं तो पैरामेडिकल के बाद क्या करें? पैरामेडिकल करने के बाद बहुत सारे सेक्टर हैं जहां आप नौकरी कर सकते हैं। यह एक ऐसा कोर्स है जिसकी विदेशों में बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रेडियोग्राफी की। इसके अंतर्गत रेडिएशन के द्वारा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। रेडियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे, MRI आदि किया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर, नर्सिंग होम में इसकी आवश्यकता होती है। ऑप्टोमेट्री: ऑप्टोमेट्री में मानव की आँख की क्रिया विधि शामिल होती है जिसमें आँखों की हर तरह की परेशानियों को जांचा जाता है। ऑप्टोमेट्री के अंतर्गत डिप्लोमा और डिग्री कोर्स किया जाता है जिसके बाद आप आई क्लिनिक पर और आंखों के हॉस्पिटल में नौकरी कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी: किसी रोग को जांचने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें ब्लड बैंक, क्लिनिकल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी आते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप
क्लिनिक, इमरजेंसी सेंटर, सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी कर सकते हैं। फार्मासिस्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के अलग अलग तरीकों का विकास करना, फार्मास्यूटिकल के उत्पाद को बनाना, यह कार्य फार्मासिस्ट में होता है। इसके अंतर्गत आप प्राइवेट और सरकारी संस्थान, मेडिकल फार्मासिस्ट, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में कार्य कर सकते हैं। काउंसलेशन, यह क्षेत्र उन छात्रों के लिए बेहद और बहुत ही बेहतर है जो डॉक्टर के रूप में कार्य करना चाहते हैं। आप अपने भविष्य को संवारने के लिए इस कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। फार्मा मेडिकल करने का सबसे अच्छा फ़ायदा यह होता है कि आपको इसमें भिन्न भिन्न तरह के कोर्स करने के लिए मिलते हैं तथा कोर्स को करने के बाद नौकरी के लिए भी बहुत से क्षेत्र उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।